वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर हो गया है। एक तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिकेट के ऊपर शनि बन के बैठा हुआ है और दूसरी तरफ इंडिया फिर से आयरलैंड से मुंह काला करवा लिया। एक ही दिन में चार चार हार्ट अटैक। पहला आयरलैंड से मैच हारे और क्लीन स्वीप हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों लीग स्टेज का दूसरा मैच हारे और वर्ल्ड कप का ख्वाब मिट्टी में मिल गया। कहाँ इंडिया फेवरेट था दोनों मेन और वोमेन में, लेकिन हाथ आया सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। चलिए जानते हैं इंडिया के हार का जिम्मेदार है तो है कौन। इंडिया और आयरलैंड सीरीज हुआ और इतना हाइप क्रिएट हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा और इंडिया पहले बैटिंग करके 250 पौने 300 रन आसानी से कूटेगा। लेकिन ना तो वैभव का डेब्यू हुआ और ना इंडिया ने पहले बैटिंग किया और आयरलैंड के हाथ पिट गए। फिर दूसरे T20 में भी सेम हुआ, लेकिन इस मैच में क्लूलेस वाशिंगटन सुंदर और रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप किया गया। इसके वजह से आयरलैंड 154 पे ही रुक गई। लेकिन बैटिंग करने आए हमारे फ्लैट ट्रैक बुलिस पावर प्ले में ही आयरलैंड को मैच गिफ्ट कर दिया और पूरी दुनिया को बोलना ले लो जितना लेना है और सबको बोलना वर्ल्ड चैंपियन को मारा है। तिलक वर्मा T20I में टेस्ट खेल के जब पावर हिटिंग करने की बारी आई तो पवेलियन का रास्ता अपना लिया और रिमार्क में क्या आंसर दिया, ये सब मेरे बस की बात नहीं, मैं सिर्फ IPL और इंडियन ट्रैक पे अपना प्रदर्शन दिखाता हूँ। सैमसन चाचा को मौके मौके करते इतने मौके दिए जा रहे कि वैभव 15 साल का हो गया, लेकिन संजू उस मौके को भुना नहीं पा रहे हैं और वैभव को मौके नहीं मिल रहे। फिर आते हैं हमारे दुबे जी, ये तो अपोजिशन को कम इंडिया को ज्यादा डुबा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग लाइनअप में 2 विकेट लेके गंभीर साहब को खुश कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा का तो फिक्स है, या तो बॉल डगआउट में या तो मैं। उनका और जीरो का कुछ खास कनेक्शन है, कहीं आर्यभट्ट का बिछड़ा हुआ बदूर का भाई तो नहीं। अब बारी है PR कैप्टन श्रेयस अय्यर की, जिसने सेंचुरी मारी लेकिन हाईलाइट अभी तक मिली नहीं, क्योंकि वो हाईलाइट के राइट्स जियो हॉटस्टार के पास है, लेकिन मैच सोनी लिव कवर कर रहा था। तो दोनों के बीच इतना झगड़ा हो जाता है कि सोनी लिव को हाईलाइट नहीं बल्कि एट दिखाने थे, जिसकी वजह से सेंचुरी मिस हो गई और रिकॉर्ड बुक में दर्ज नहीं हो पाई और बेचारे अय्यर थाला बॉल खेल के 1-0 कम करके सिर्फ 10 रन रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिए। लेकिन मजाल है कि टॉस जीत के बैटिंग लेंगे नहीं, कहीं हर्षित राणा ओपनिंग करके 150 रन न मार दे, जिसकी वजह से कैप्टनसी वापस चेंज ना हो जाए। तो अय्यर साहब बोले चलो बॉलिंग ही लिया जाए और अपनी टीम की वापस से मारी जाए और उसके साथ साथ हमारी खुद की कैप्टनसी का बेड़ा गर्क किया जाए। सबसे मेन विलन को तो भूल ही गया था, ईशान सिक्सर किंग। ये तो पॉकेट डायनमो है, लेकिन अपना मैजिक नहीं दिखा पाए। फाइनली 11-12 करके गौतम साहब को अपना गंभीर चेहरा दिखाते हुए नजर आए। बॉलिंग तो शानदार रही दोनों मैच में, लेकिन उतनी भी नहीं कि इंडिया पावर प्ले में ही जीत पाए। अब बात करेंगे हार मान के वापस आने वाली हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के बारे में, जिन्होंने अपना रिटर्न टिकट साउथ अफ्रीका के हाथों मिली हार के दिन ही कटवा लिया था, जैसे आजकल के निब्बा निब्बी एक दूसरे से कटवाते रहते हैं। स्मृति बिलेटरल क्वीन को इतना फास्ट खेला कि ऑस्ट्रेलिया भी डर के मारे अपनी बॉलिंग से घबरा रही थी और बोल रही थी भैया हमने T20 में टेस्ट कभी देखा ही नहीं था। और जेमिमा को गिटार देना चाहिए था बैट की जगह पे, क्योंकि उनसे ना रन लग रहे थे ना बाउंड्री। तो इससे अच्छा है कि आप गिटार बजाओ और उसी गाने पे साउथ अफ्रीका अपने सेमीफाइनल का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। देखो क्या है, कुछ तो काम आनी चाहिए ना, क्योंकि जब रीचा मार मार के घोस्ट बना दे बॉलर्स को, तब कैप्टन को सिंगल डबल ही खेलना था। उधर ऑस्ट्रेलिया भी जेमिमा का क्या जानबूझ के छोड़ रही थी, ताकि उनको भी आउट करके रीचा के हाथों भूत नहीं बनना था ना। बताओ, जब इंडिया को कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया से जीतना ही था, तब स्मृति मंदना टेस्ट इनिंग खेल रही थी और जेमिमा उसका साथ दे रही थी। फिर बॉलर्स भी कैसे पीछे हटती, वो भी जिस जश्न में शामिल हो गई। थैंक्स टू श्री चरनी, जिसने उम्मीद की किरण तो दिखाई, लेकिन उस किरण को एलिस पेरी और गार्डनर ने जलने से पहले ही बुझा दिया और हमें सिर्फ पूर्णिमा का चांद देखने के लिए इंडिया भेज दिया। मेंस टीम की अगली बारी इंग्लैंड से है, तब तक वुमेन्स टीम आपस में घर जाए, मॉनसून का मजा ले। बाकी पकौड़े अब हैरी ब्रूक बनाएगा और हम उसी गर्मा गर्म तेल में आर्चर को टॉर्चर करेंगे। 1 जुलाई का इंतजार है बस। तब तक जय हिंद। सो जाओ अकेले, क्योंकि सिंगल लड़कों की एक ही पसंद है।